मार्क खुद को समझाने की कोशिश करता है और अपनी गलती भी मानता है। वो कहता है कि ये उसकी बेवकूफी थी। एला से पूछता है कि क्या ये इतना शॉकिंग है कि मैं दूसरी औरतों के साथ भी रहा हूँ, यहाँ तक कि तुमसे ज्यादा उम्र की औरतों के साथ भी। एला कहती है कि ये सिर्फ एक मजेदार टाइम पास था और कुछ नहीं। उसने कहा कि जितना मजा आना था आ गया, ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि इसे एक न एक दिन खत्म तो होना ही था। अपने पिछले रिश्ते का दर्द एला को फिर से याद आ जाता है और वो किसी भी धोखे से खुद को बचाना चाहती थी। लड़ाई के बाद एला चुपचाप मार्क की घड़ी टेबल पर रख देती है। ये इशारा था कि अब सब खत्म हो गया है। वो उसे बताती है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। वापसी की फ्लाइट में एला का दिल बहुत भारी था, लेकिन वो एक ऐसे रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती थी जिसकी शुरुआत ही एक झूठ से हुई हो। जब एला भारी सामान के साथ अपने घर वापस लौटी तो उसने दरवाजे पर एक अनजान पार्सल देखा। उसने लिफाफा खोला और पार्सल को अनरैप किया तो अंदर उसकी पसंदीदा पेंटिंग थी। उसे याद आया कि उसने एक बार बातों बातों में मार्क को इसके बारे में बताया था और उसे ये अब तक याद था। मार्क ने चुपचाप वो पेंटिंग खरीद ली थी और उसके घर पर पहले से ही डिलीवर करवा दी थी। इस कीमती पेंटिंग को देखकर एला के मन में मिलीजुली फीलिंग्स आ रही थी। वो मार्क की इस केयर से इमोशनल थी पर खुद को अपनी पिछली शादी की गलतियां दोहराने से भी रोक रही थी। अगली सुबह एला को मार्क का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि कोई भी न्यूज मत देखना, लेकिन अपनी जिज्ञासा के